चलिए आज के इस वीडियो में हम कुमाऊं की झीलों या अथवा तालों के विवरण के बारे में जानेंगे, यानी कि उनका तालों और झीलों का पूर्ण रूप से हम विवरण करेंगे। इससे पहले हमने संक्षिप्ति की थी, उसमें हमने जाना था कि कौन सी झील उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है करके। जैसे नैनीताल झील आपकी नैनीताल में है, भीमताल भी आपकी नैनीताल में है, द्रोणताल भी आपकी उधम सिंह नगर में है। ऐसे हमने जाना था कि जो तालें थी कुमाऊं क्षेत्र की वो कौन सी या गए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की तालों के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे उनके पूर्ण रूप से विवरण के बारे में। आखिरकार वो ताले हैं कैसी, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनसे जुड़े कुछ तथ्य। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नैनीताल यानी कि नैनीताल की। अब नैनीताल का जो नाम है आपका नैना देवी शक्तिपीठ के नाम पे रखा गया था। जो पत्नी सती थी उनका आंसू नैनीताल की इस जगह पर को गिरा था। कहाँ? जो हमारा भी नैनीताल शहर है वहां गिरा था और वहां नैना देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। तब जाके उस जगह का नाम, यानी कि जहाँ अभी नैनीताल है आपकी नैनीताल है, उस जगह का नाम नैनीताल रखा गया था। और इसी ताल के तथ्य में अन्य बातें ये हैं कि इस ताल की खोज 1841 ईस्वी में, कितने में 1841 ईस्वी में शाहजहांपुर के सीपी बैरन ने की थी। यानी कि जो नैनीताल है, नैनीताल की खोज 1841 में शाहजहांपुर के सीपी बैरन ने की थी। और नैनीताल का उपनाम है, इसे सरोवर झील भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है और त्रि-ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। क्योंकि इसे त्रि-ऋषि सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रि-ऋषि सरोवर की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, संपूर्ण चौड़ाई कितनी है और संपूर्ण ऊंचाई कितनी है। इसकी संपूर्ण लंबाई है आपकी 430 मीटर और इसकी चौड़ाई है आपकी 465 और इसकी ऊंचाई है 1937 मीटर। ठीक। और इसके उत्तरी भाग को, यानी कि जो नैनीताल है, नैनीताल के उत्तरी भाग को, मतलब उत्तरी भाग को इस तरफ, इसे मल्लीताल के नाम से जाना जाता है और इसके दक्षिणी भाग को तल्लीताल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो नैनीताल है, नैनीताल के उत्तरी भाग को आपका मल्लीताल कहा जाता है और दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। चलिए अपने अगले क्रम को बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अपनी अगली ताल के बारे में। यह है हमारी नए कुचिया ताल, जो कि नैनीताल में जो नए कुचिया ताल है वो आपकी नैनीताल में स्थित है। और ये जो नए कुचिया ताल है वो नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। और ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, या कहें सो ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है। ठीक है। और इस ताल का रंग कैसा है आपका? गहरे नीले रंग का है। यानी कि जो नए कुचिया ताल है, इसके जो उसका जल है उसका रंग गहरे नीले रंग का है। और इसकी हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें, इसकी लंबाई आपकी 950 मीटर और चौड़ाई है इसकी 680 मीटर। कितनी लंबाई है 950 और चौड़ाई है 680 मीटर। और अब इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है आपकी 1292 मीटर। कितनी? 1292 मीटर। अब किसी भी चीज की या किसी भी भूभाग का जो मेजरमेंट किया जाता है हाइट का, वो समुद्री तल के हिसाब से किया जाता है, यानी कि समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई नापी जाती है। और नए कुचिया ताल के बारे में ये बात भी है कि इसका नाम से पता चलता है कि इस ताल में नौ कोने, यानी कि नए मतलब 9, यानी कि नए कुचिया ताल में 9 कोने, यानी कि ये नए कुचिया ताल 9 कोनों वाली ताल है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली ताल के बारे में। सात ताल कहाँ है आपकी? नैनीताल में। अब सात ताल के साथ से आप आगे के साथ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 7 छोटी छोटी तालों का एक समूह है। यानी कि 7 छोटी छोटी तालों के समूह को 7 ताल कहा गया है। अब
इनमें छोटी छोटी वाली ताल है आपकी गरुड़ ताल है, लक्ष्मण सीता ताल ठगी और नल दमयंती ताल है आपकी। ऐसे करके करीबन आपकी 7 तालें हैं आपकी, और उनका सामूहिक नाम है आपका 7 ताल। ठीक है। और इन जो 7 तालों का जो आकृति है वो कैसी है, अश्वखुर के समान है। यानी कि जो 7 ताल है, यानी कि जो 7 ताल जो 7 तालों से मिलकर बनी है, उन तालों की आकृति कैसी, अश्वखुर के समान है। किसके समान, अश्वखुर के समान। और ये कुमाऊं की सबसे रमणीय, कैसी, रमणीय ताल है, या कहें रमणीय झील है। और वर्तमान में बात करी जाए तो इसकी, क्योंकि ये तो आपको पता चली गया है कि ये 7 तालों का एक समूह है जिसे 7 ताल के नाम से जाना गया है, जिनमें आपकी नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल या कहें तो उसे पन्ना ताल, तीसरी आपकी पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और राम सीता ताल। ये क्या है कि जिन तालों का नाम मैंने अभी लिया है, जो ये तालें सूख गई हैं वर्तमान के टाइम में। कौन कौन सी आपकी, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल जिसे हम पन्ना ताल भी कहते हैं, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और राम सीता ताल, ये तालें वर्तमान में अभी सूख गई हैं। अब बात करते हैं हम खुरपा ताल की बारे में। खुरपा ताल आपकी कहाँ है, नैनीताल में। अब खुरपा ताल के खुर से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस ताल की आकृति खुर के समान है, जैसे किसी जानवर के पैर के खुर के समान इसकी आकृति है। जो खुरपा ताल है आपकी नैनीताल नगर से 12 किलोमीटर दूर है। यानी कि खुरपा ताल जो है नैनीताल नगर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 1633 लंबाई कितनी है आपकी, 1633 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है इसकी, 5 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, चौड़ाई 5 किलोमीटर है इसकी, और जो ऊंचाई है आपकी 1633 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 633 मीटर। ठीक है। और जो खुरपा ताल है इसका का जो जल है उसका रंग कैसा है, हरा है। और जो खुरपा ताल है आपकी तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई ताल है, 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई ताल है। अब बात करते हैं भीमताल के बारे में। भीमताल जो है आपकी ये भी नैनीताल में है, और भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल है, या कहें तो बड़ी झील है। 674 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई आपकी 447 मीटर इसकी चौड़ाई, और गहराई आपकी इसकी 26 मीटर। जो भीमताल है, भीमताल के पानी का रंग कैसा है आपका, गहरा नीला है। ठीक है। और जो भीमताल है ये कैसी ताल है आपकी, त्रिभुजाकार है, यानी 3 कोनों वाली ताल है, त्रिभुजाकार है। और जो भीमताल है, भीमताल के मध्य में, मध्य कह रहा हूँ मैं, भीमताल के दोनों तरफ तल्ली ताल और मल्ली ताल के 2 बाजार है, यानी कि तल्ली ताल का बाजार और मल्ली ताल का बाजार है। यानी कि भीमताल के दोनों तरफ तल्ली ताल बाजार और मल्ली ताल बाजार है। अब बात करते हैं हम अपनी अगली ताल के बारे में। हमारी अगली ताल है गिरिताल। गिरिताल कहाँ आपकी, उधम सिंह नगर में है। जो गिरिताल है आपकी, गिरिताल उधम नगर के काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर दूर है। जो गिरिताल है आपकी उधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर दूर है। और जो गिरिताल है, गिरिताल आपकी शिव मंदिर, चामुंडा मंदिर, संतोषी माता मंदिर से घिरी हुई ताल है। जो गिरिताल है आपकी शिव मंदिर, चामुंडा मंदिर और संतोषी माता के मंदिर से घिरी हुई ताल है। और गिरिताल के अगल बगल नाग मंदिर, मनसा देवी मंदिर भी है। अब बात हम करते हैं अपनी अगली ताल के बारे में। हमारी अगली ताल है सुकुंडा ताल। सुकुंडा ताल कहाँ आपकी, बागेश्वर में। सुकुंडा ताल कहाँ है आपकी, बागेश्वर में है। अब बात करते हैं झिलमिल ताल के बारे में। झिलमिल ताल है आपकी चंपावत में है, और झिलमिल ताल की आकृति कैसी है, गोल है। और झिलमिल ताल का जो जल है उसका रंग कैसा है आपका, नीला रंग है। जो झिलमिल ताल है आपकी चंपावत के टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। जो झिलमिल ताल है आपकी चंपावत
जो आपका डिस्ट्रिक्ट है चंपावत के टनकपुर के ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इतना तो मैंने आपको इतना बता ही रखा है कि जो झिलमिल ताल है आपकी गोलाकार है, और जो झिलमिल ताल है आपकी शाल, बांज, पुरास और देवदार के सघन वृक्षों से घिरी हुई ताल है। यानी कि जो झिलमिल ताल है आपकी शाल ठहरा, आपका बांस ठहरा, बुरांस, देवदार के वृक्ष इसके चारों ओर पाए जाते हैं। यानी कि ये साल, बांस, बुरांस और देवदार के घने वृक्षों से घिरी हुई ताल है, और इसका जल का रंग नीला है। ये तो मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं अपनी अगली ताल श्याम ताल के बारे में। श्याम ताल कहाँ आपकी? ये चंपावत में, और ये गहरे श्याम रंग की ताल है, यानी कि श्यामला रंग की ताल है। और इस ताल के किनारे क्या है आपका? विवेकानंद आश्रम स्थित है। श्याम ताल के बगल में, या कहें श्याम ताल का जो बैंक है उस पे क्या स्थित है आपका? विवेकानंद आश्रम स्थित है। जो श्याम ताल है आपकी 2 किलोमीटर की परिधि में घिरी हुई ताल है। जो श्याम ताल है आपकी 2 किलोमीटर की परिधि में घिरी हुई ताल है, और इस ताल के बगल में आपकी नाग ताल है, सूखा ताल है और स्वामी ताल है, और साथ ही साथ इसी के बगल में विवेकानंद आश्रम भी स्थित है, जो कि मैं आपको थोड़ा पहले बता चुका हूँ। और यहीं श्याम ताल के ही किनारे पर को झूला मेला लगता है। क्या? झूला मेला लगता है आपका श्याम ताल के ही बगल में, यानी कि किनारे, तट पर जो उसके किनारा है उस पर ही झूला मेला लगता है। हम बात करते हैं अपनी अगली ताल तड़ाक ताल के बारे में। तड़ाक ताल आपकी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और तड़ाक ताल की लंबाई कितनी है आपकी? 500 मीटर है, और चौड़ाई आपकी 500 मीटर है। यानी कि आधा किलोमीटर इनकी लंबाई और चौड़ाई है। जो आपकी तड़ाक ताल है वो अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया स्थान से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। और जो ये ताल है इसके किनारे पर को देवदार, चीड़, बांस और पुरास के वृक्ष क्या है? उगे हैं। या कहें तो चीड़, देवदार, बांस और बुरांस के वृक्षों से घिरी हुई ये ताल है। और जो तड़ाक ताल है इसके निचले भाग में, यानी कि इसके नीचे तरफ 5 सुरंगें बनाई गई हैं। ठीक है, पानी की निकासी के लिए, पानी को फ्लड करने के लिए, बहाने के लिए क्या किया गया है? 5 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनमें 3 सुरंगें अभी बंद हैं, यानी कि 2 सुरंगों से ये अभी पानी की निकासी का कार्य किया जाता है। तो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये थी हमारी कुमाऊं की तालें। हम अब इसकी अगली वीडियो में बात करेंगे गढ़वाल की तालों के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।